दिमाग ठीक कर दूं। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है साहब। आपको वहां जाना चाहिए साहब। वहां से उड़द खटोला लेके जैसलमेर पहुंच गए, फोटो सेशन करके जोधपुर से वापस चले गए, 4 करोड़ रुपए खाते में डला दिए 20 दिन में। डालो। नमस्कार सभी मीडिया के बंधुओं को मेरी ओर से। आज आप सबके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में होने वाले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, कार रैली को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था, जिन उद्देश्यों को लेकर पिछले 25 साल से हनुमान बेनीवाल थी, किसान, पीड़ित, दलित, शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सबको, पूरे के पूरे राजस्थान के लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम समय पर जिन लोगों को वोट देते हैं, जिन पार्टियों को वोट देते हैं, वो पार्टियां वोट लेके गायब हो जाती है, लेकिन सड़क पर कौन लड़ रहा है, सड़क पे आवाज कौन बुलंद कर रहा है, आम जन के लिए जब तकलीफ होती है तब न्याय का सहारा बन के कौन सामने आ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसी विचारधारा का, ऐसी पार्टी का, जिस परिवार के हम सदस्य, उस परिवार में हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस परिवार का सहयोग कीजिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 29 अक्टूबर को यानी परसों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर पहुंचे और यहां से अपने स्वयं के साधनों से, अपनी मर्जी से, मेहनत में, संघर्ष में और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग बीकानेर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में है। सर आप बात करें तो बालूका सर की लोगों की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब बात ही कर सकते हैं। समय पे वोट तो लोगों ने दूसरों को डाल दिए, जो शहजादे थे, जिन्होंने सांदी के समस में खाना खाया, जिन्होंने आम लोगों की जीवन में रोजमर्रा में क्या हालत है उसको देखा नहीं, ऐसे लोगों को सुन के भेज दिया। फिर ना तो रोड होगी, ना लाइट होगी और ना ही कोई व्यवस्था सही हो पाएगी। कभी यहां से भागकर जयपुर में बैठ जाते हैं, जयपुर में लोग पीछे पहुंचते, तब पीछे के दरवाजे से निकलकर यहाँ आ जाते, 3 दिन घर में पैक रहते, फिर भाग के जयपुर चले जाते। ऐसी स्थिति हो रखी है क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने काम कैसे होता है वो देखा ही नहीं। पिताजी के राज में आनंद लिया, मजे किए और अब जनता ने विधायक बना दिया, तब मैं क्या कर सकता उसको। को इस रैली के बाद बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, मैं एक आज साधारण घर में, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति, जिसने चुनाव भी लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश में जहां कहीं भी इस परिवार में रहते हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में रहते हुए जहां लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लगभग पार लगवाया और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। लोगों का जो प्यार होता है, आमजन का प्यार होता है, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने बहुत कुछ दिया, यही बड़ी जिम्मेदारी है और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना पार्टी के हाथ में है और मैंने कभी इस रेस में खुद को शामिल नहीं किया। मैंने स्वयं को कार्यकर्ता समझा है और किसी भी पार्टी को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जिसमें सभी कार्यकर्ता खुद को एक साधारण कार्यकर्ता समझकर काम करेंगे। मेरे अंदर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, मेरी मस्ती में मस्त रहता हूँ, ज्यादा इतना लोड नहीं लेता हूँ। अगर पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आगामी 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में किसानों जवानों की लड़ाई कैसे लड़े, इसके लिए कार्य करें। क्या लगता है इस बार में कितने लोगों का रिकॉर्ड ही तोड़े हमने। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है। हम यहाँ आए हैं राजस्थान में तो रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे और नए रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और नए रिकॉर्ड बनाते बनाते राजस्थान में किसान के बेटों का, दलित के बेटों का, पीड़ित के बेटों का, आम जन का
मेरे जैसे साधारण परिवार में लड़ाकों का कब्जा होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर आपने 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर प्रदूषित पानी को लेकर लड़े। रगड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट सबको, 4 करोड़ रुपए खाते में डला दिए 20 दिन में। डालो, डालना पड़ेगा, डलवाए। बाकी जगह जिन्होंने पैसे नहीं डाले, 5 गांव में क्यों डाले? अब ये लोगों को जा जाके वे बोल रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं कि ये तो पैसे केंद्र सरकार के, पर केंद्र सरकार ही देगी पैसा, मेरे पिताजी थोड़ी देंगे। राज्य से पैसा छीन के लेते हैं, ये ताकत हमारे अंदर है। उस आंदोलन का परिणाम अगर नहीं हुआ तो मेरी शादी के बाद और बड़ा आंदोलन करके इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये रोज बोलते हैं बारिश के समय आप लोग आ जाते हो, इस बार सर्दी में आऊंगा, विधानसभा घेरूंगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में घेरेंगे, चुप थोड़ी बैठेंगे। जब किसी मसले को हाथ में ले लिया उसको पार लगाएंगे। आप मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है कि जब हम लोग इस आवाज को नहीं उठा रहे थे तब कौन सुन रहा था। आप पिछले 15 सालों से इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे, कोई हलचल हुई नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है बताओ? इसका परिणाम है संघर्ष। आपने कहा शादी के बाद, तो शादी कब होने वाली है? तो देखिए ये एक जिम्मेदारी है, किसी को लेट ले जल्दी ले, लेनी पड़ती है। और अब घर वालों की इच्छा है, मेरे नेताजी भी कहते हैं कि शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं लेडी लक भी चलता है, तो जरूर इस जिम्मेदारी। क्या लगता है आपकी पत्नी जी आपके जीवन साथी बनकर आएगी तो क्या लगता है आप विधायक बनोगे? देखिए वो तो भविष्य की गर्भ है, विधायक पत्नी से बनता तो मैं पहले ही शादी कर लेता, सगाई कोई पाँच नहीं, जिस प्रकार आपने अब बोला कि लेडी क्लब होता है वो बात देख कहते हैं सभी लोग। अभी रविंद्र सिंह आपने त्रिपाठी, अपने मुंह सुनो, से ऐसे बोला है। रविंद्र सिंह त्रिपाठी भी कह रहे थे मेरे जो किस्मत है मेरे शादी के बाद समझे। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं मुझे शादी मैंने डेट की पहले करनी थी, मेरे नेताजी कह रहे हैं, कई लोगों को सलाह भी दे रहे हैं शादी टाइम पे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बातें इसमें सभी लोग तो कहते क्या हैं कि लगता 2 है लाख काम करते हैं। पचपदरा विधायक का भी ऐसे ही करिश्मा रहा होगा विधायक बनने का? बसपैद्रा विधायक का क्या करिश्मा रहा? पिताजी जा जाके रोए घर घर, मेरा बेटा है जिता दो, मेरा बेटा है जिता दो, जिता दिया लोगों ने। काम क्या किया? पार्लू में देखिए हालत आपने। आज मैं पहले डोली के लिए संघर्ष क्यों कर रहा? क्योंकि कल मैं अगर किसी बड़े दायित्व पे सलाह गया तो लोग कहेंगे तू तेरे गांव का ही सुधार नहीं कर सका, दूसरी जगह क्यों पंचायत कर रहा है? पार्लू की हालत देखो, क्या सड़कें हैं। पार्लू पुराने जमाने शिक्षा की नगरी हुआ करता था, वहां उस समय पुराने जमाने में हॉस्टल थे पार्लू बनाना में, लोग पढ़ने आते थे। आज क्या स्थिति है? दयनीय स्थिति है। धर्म के द्वार है, धर्मपुरी जी का हमारे वहां पर मंदिर है भगवान जी का। तो इसके बाद भी अगर पार्लू जैसे कस्बे का विकास नहीं होना, बालोतरा में बेशकीमती पशुपालन विभाग की जमीनों को बेच के खा जाना, अन्य तरह की कई बड़े पूंजीपतियों को जमीनें दे देना, आसपास के इलाकों की हालत खराब, ओवरऑल बालोतरा बहुत बुरी और दयनीय स्थिति में है। उसके बाद भी लोग नहीं समझे, तो फिर मैं कहता हूँ ये लोगों की फिर क्या कह सकते हैं हम लोग। हाल ही आपको बालोतरा पचपदरा विधानसभा चर्चा के बाद पूरे प्रदेश के कई अलग अलग जिलों के आपको जाते हो बिल्कुल जानते हो। प्रदेश की क्या स्थिति है वर्तमान में? अब राम भरोसे है, क्योंकि प्रदेश में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वर्तमान सरकार में। अब कई बार क्या होता है कि कई चीजें पूछने के लिए, जो छोटे थे, छोटी बात पूछने के लिए मम्मी के पास जाना पड़ता था, पप्पा ये कैमरा लाऊं नहीं लाऊं, ये मोबाइल लाऊं नहीं लाऊं, वैसे बजने आना। आप देख लो अग्निकांड में क्या हुआ, जैसलमेर बस का अग्निकांड हुआ, किसी ने सलाह दी IAS अधिकारी ने, साहब आपको वहां जाना चाहिए, साहब वहां से उड़द खटोला लेके जैसलमेर पहुंच गए। जैसलमेर पहुंचे, फिर पता चला यहाँ तो कुछ देना पड़ेगा, फोटो सेशन करके जोधपुर से वापस चले गए। अगर सही से उस समय मुआवजा दे देते तो सरकार की किरकिरी नहीं होती। उससे ये पता चलता है कि भजन लाल जी नाम के CM है, दिल्ली के सिवाय कुछ नहीं चलता। और यहाँ भी यही स्थिति है। यहाँ बूढ़ा बालानी वाले विधायक जी कहते मेरा अधिकार क्षेत्र है, सिवाना वाले कहते मेरा अधिकार क्षेत्र है, पूर्व मंत्री जी कहते मैं सबका बॉस, वर्तमान विधायक कहते वहां जयपुर दिल्ली जाके चिल्लाते मेरी छल नहीं रही है। तो छल किसकी रही है मुझे ये बताओ। मुझे लग रहा है सब गाड़ मटोड़ हो गया है, अभी छल वल कुछ नहीं रही है, लोगों को मूर्ख बनाया, राज आ गया, बस मजे करो। हाल ही दिनों में रविंद्र सिंह पार्टी के साथ एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, आप दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे, ये क्या वाकया था? क्या दोनों के बीच तो पहले देखा जा रहा था, क्या है? देखिए मैं ये भी आज भी कहता हूँ इस बात को लेकर, विचारधाराएं, पार्टियां, और
ये सब अलग जगह पर। जब जनहित की बात होती है तो मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, और किसी के साथ बैठने से विचारधारा नहीं बदलती। और अगर हमारे साथ बैठने से अगर किसी का भला हो रहा है, मैं तो कल विधायक जी के घर चला जाऊंगा। अगर बालोतरा की सड़कें बन रही है तो मैं उनके घर जाके बैठ जाता हूँ, साथ सड़कें बना नहीं सकते ना बैठने से। हमें पता था यहाँ बैठने से, हम दोनों के साथ बैठने से इस धर्म सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा, इसलिए बैठ गया। जहां मुझे लगेगा बैठना चाहिए वहां बैठेंगे। मेरे नेता ने यही सिखाया कि कैसे भी करके आमजन का भला करो। थान सिंह ढोली भारतीय अनुमान बन चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी हनुमान नहीं बन सकता। ये लोग प्यार से जो कह रहे हैं, उनका प्यार है मेरे प्रति। मैं एक हनुमान बेनीवाल जी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, इसी में ही राज्य हूँ मैं। सर अभी 2 दिन पूर्व आप सातोर गए थे पार्टी के साथ को लेकर, वहाँ क्या था? देखिए, मैंने सासोर के युवाओं को एक्टिव मोड में रहने को कहा है, बीकानेर चलने के लिए कहा है, और उसके बाद अपने दाड़ोद, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर तमाम 41 जिलों के जिलाध्यक्ष नए मिलेंगे, पार्टी का पूरा संगठन नया मिलेगा, यूथ ब्रिगेड मिलेगी, स्टूडेंट ये अपने छात्र संगठन हमारा RLSU बनेगा, वो पूरी इकाई आपको दिखेगी, महिला मोर्चा दिखेगा, अल्पसंख्यक मोर्चा दिखेगा, तमाम तरह के मोर्चे, तमाम पार्टी का पूरा विस्तार होगा। और आगामी पंचायती राज चुनाव में, निकाय चुनाव में, जिला परिषद जो चुनाव है, उन सभी चुनाव दोनों पार्टियों को नानिमा याद दिलाने का काम कोई करेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। कारण यह है कि दोनों पार्टियों के झूठे वादों से, मिथ्या वादों से लोग तंग आ चुके हैं, और लोगों को अब न्याय की उम्मीद है कि आदमी की तरफ नजर आती है, वो है हनुमान बेनीवाल और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ। मैं देखता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी सुखी मेरे पास आते हैं कि भाई साहब, राज में हमारी चल नहीं रही है, हमारा काम करवा दो, नाम किसी को मत बताना। उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपका काम करवाऊंगा। फिर हम हमारे स्टाइल में काम करवाते हैं उनका, और करवाते हैं। अब क्या करें, उन बेचारों का हालत बुरा है। मैंने कहा अगली बार हमारा साथ दे देना, हम भी किसी को नहीं कहेंगे। ऐसा कई जगहों पे देखा है कि मंत्री के सामने कार्यकर्ता वो बिगड़ा है कि सर हम कार्यकर्ता हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा बीजेपी में लग रहा है आपको? क्या सकते हैं? मंत्रियों का काम हो रहा है, खुद के 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK बन रहे हैं। जगह जगह पे बड़ी लग्जरी होटलें बन रही है, भरतपुर वगैरह जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसलमेर वगैरह। हाल ही में सांसद और पूर्व सांसद के बीच का एक वाकया खेल को लेके आया है, खेलकूद प्रतियोगिता। तो सांसद खुद देखे, वर्तमान उनके अधिकार क्षेत्र का आनंद हो रहा है। मैं होता तो फिर बताता सांसद। अब बने उम्मीदवार राम जी को हमने जिता दिया, आपकी पार्टी के लिए हमने जिता दिया। जिताने के बाद पिता की जिम्मेदारी होती है, भाई की जिम्मेदारी होती है भाई का ब्याह करवाना। उसके बाद तो अपना परिवार भाई को ही संभालना पड़ता है, बेटे को ही संभालना पड़ता है। हमने तो सांसद बनवा दिया, उम्मीदवार राम जी खुद अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करें, कोई करवा दे। मेरे पास अगर मैं सांसद होता तो मैं नहीं करने देता। ये मैं सांसद हूँ, मैं करवाऊंगा सांसद खेल महोत्सव। कौन होते हैं पूर्व सांसद करवाने वाले? ये तो भाई खुद ही लोग अपने अधिकार क्षेत्र में आनंद करवा रहे, तो मैं क्या कर सकता बताओ? मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई आनंद कर रहा है तो बताओ, कोई है क्या कर रहा है? नहीं कर रहा। मेरे अधिकार क्षेत्र में आनंद एक ही आदमी कर सकता है, वही लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और मेरी बात कहीं पे भी जाकर रख सकते हैं, उनको अधिकार दिया है। बाकी ये मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान जितने, किसी को अधिकार नहीं है। थान सिंह ढोली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लड़ाका है, स्वयं की लड़ाई लड़ता है, आमजन की लड़ाई लड़ता है, उनके हक और अधिकारों की रक्षा करता है। और आमजन अगर कोई मुझे कुछ भी कहे, फिर मैं उसको सीरियस नहीं लेता, उनकी बात को काम करवा देता हूँ और दूसरी बातों पर इतना नहीं जाता। बाकी कोई नेता